तो क्या है मेरे इस क्लब की दिक्कत? क्या इस दिक्कत का नाम जावी हर्नांडिस है, या इस दिक्कत का नाम है आपके मीडियोकर इनकंसिस्टेंट प्लेयर्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या फिर क्या इस दिक्कत का नाम है आपके मैनेजमेंट जो इन प्लेयर्स को लेके आया, या फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी वजह से हम प्लेयर साइन नहीं कर पा रहे? तो हम ये कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं जो अभी मैच हमारे 4-2 से अगेंस्ट एथलेटिक क्लब। जिस तरीके से हमारे जो तीसरा गोल हमने खाया, ऑब्वियसली रोबर्टो ने पोजीशन लूज किया था। अब रोबर्टो को जावी क्यों लेके आया? कोपा डेल रे का एक रूल है जिसमें शायद रिजर्व से सिर्फ कुछ प्लेयर्स खेल सकते हैं और आपकी मेन टीम से इतने प्लेयर्स खेलने चाहिए। तो उस वजह से जावी फरमीन को नहीं ला पाया और जावी को लाना पड़ा आपको सर्जी रोबर्टो को। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, पर मुझे ये लगता है कि सच्ची होगी, क्योंकि उसने गुई को चांस दिया, उसने हेक्टर फोर्ड को चांस दिया। वो बाल्डे की इंजरी की वजह से हेक्टर फोर्ड को चांस देना पड़ा, जिसकी वजह से बारसा इतना सफर करी। तो यार ऑब्वियसली हमको पता है इन गेम सब्स्टिट्यूशन जावी का इतना बेहतरीन नहीं है। हमें पता है कि टैक्टिकल वाइज जावी गेट आउट क्लास एट टाइम्स द टीम डू वेरी वेल, बट हमें डीपली ये बात समझनी पड़ेगी कि अगेन जब तक बाकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, आप जावी को इतना क्रिटिकल होके क्वेश्चन नहीं कर सकते। जावी क्रिस्टियन को ट्राई क्यों नहीं कर रहा, जावी कसाडो को ट्राई क्यों नहीं कर रहा? मैंने इसको बहुत डीप करके सोचा। मैंने खुद को जावी के जूतों में रख के सोचने की कोशिश की कि मैं ऐसा बंदा हूं जो अलसत से आया है, मैं इस क्लब का लेजेंड हूं, मैं इस क्लब को बचाने उस टाइम पे आया हूं जब कुमार ने पूरा हक दिया था। मैं आया, मैंने जैसे तैसे वो सीजन सेकंड फिनिश कराया, अगले सीजन मैंने लीग जिताई, फाइनेंशियल कंडीशंस में लीवर वीवर खींच के जैसे तैसे हम प्लेयर्स लाए, एंड वो प्लेयर्स हमारे पे ऑफ नहीं कर रहे हैं या इंजर्ड होके बैठ जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। बाकी दूसरी प्रॉब्लम, मैं नया नया मैनेजर हूँ, मैं चीजें करता हूँ, बट यार मैं थोड़ा स्टबर्न हूँ, मैं इन गेम सब्स्टिट्यूशन इतना नहीं करता जो मैं पिछले 2-3 मैचेस से करने लगा हूँ। मैं यंगस्टर्स को चांस देने लगा हूँ। अब मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, इन गेम सब्स्टिट्यूशन में मैं कभी कभार मात खा जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो जाता है मेरे को, कभी कभी मैं तुम्हारा टैक्टिकल वाइज रॉन्ग हो जाता हूँ, या मेरे पे ऑप्शन ही नहीं रहते हैं कि मैं इस जगह किसी को खिला पाऊँ ऐसा। तो अब मैं क्या करूँ? तो जावी के नजरिए से सोचो तो बहुत दिक्कत है। अब ऐसे में हम किसी और मैनेजर को लाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मेरे हिसाब से ऑब्वियसली ये सीजन ट्रॉफी ले जाने के काफी ज्यादा चांसेस है। जावी को 2 टाइम, मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाएगा। तुम एक चीज डीप करके रखो कि उस बंदे ने लीग जिताई है। ठीक है, जो आसान काम सॉरी, जो आसान काम नहीं था। आर्टेटा इतना अच्छा कर रहा है, उसकी टीम लीग नहीं जीत पा रही। ऑब्वियसली प्रीमियर लीग और ला लीगा में फर्क होता है, लेवल में डिफरेंस है, बट जिस तरीके से हार्टफोर्ड करके बारसा ने लास्ट सीजन लीग जीती, डिफेंसिवली इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देख के, टर स्टेगन की इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होके वो लीग जीती, वो एक स्टेटमेंट है कि जावी हराम बॉल खिला के, जैसी चीजें खिला के रिजल्ट निकालने के कैपेबल है। अब यूसीएल में उसको प्रूव करना बाकी है। अगर यूसीएल के गेम्स में जावी अगर नेपोली के खिलाफ निकाल कर किसी तरह उसके अगला लेग भी निकालता है, तो आई विल कंसीडर दिस एज अ सक्सेसफुल सीजन। अगर हमारी टीम कॉम्पीट करती है और यूसीएल में इस स्टेज से आगे जा सॉरी, और यूसीएल में इस स्टेज से आगे जाती है, तब जाके हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस और आएगा जावी पे, या हम कॉन्फिडेंस लूज करेंगे अगर वो नहीं कर पाए। क्रिटिकल नहीं होना चाहता, मैं हो चुका, मैं बहुत क्रिटिकल, मैंने भी थोड़ा गहराई से सोच लिया यार। मैं ऐसा नहीं कि मैं उसके लिए अपने व्यूज बदल रहा हूँ, बट सच्चाई ऐसी है ना, इसको बहुत गहराई से देखना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, आपका बुस्केट्स गया है ऑब्वियसली, बुस्केट्स का हमें बताइए क्या हाल है, पता है ना आपको बुस्केट्स कौन है? बारसा की टीम में जिसमें इतने महारथी थे, उसमें वो सबसे ज्यादा आईक्यू रखने वाला प्लेयर है, जिसमें मेसी, सुआरेज, इनिएस्टा, जावी ये सब थे, उसमें बुस्केट्स सबसे ज्यादा आईक्यू रखने वाला प्लेयर है। बुस्केट्स ऐसा बंदा है जो हम सबको पता है कि अगर वो पिच पे होता है तो हमको पता नहीं चलता वो कर क्या रहा है, पर जब वो पिच पे नहीं होता तब हमको पता चलता है कि वो बंदा करता क्या है। दैट्स हिज गेम। हमें एक ऐसे बंदे को रिप्लेस करना है, क्योंकि जो जावी सिस्टम खिलाएगा, या जो भी पेप का सिस्टम था, या जावी उसी को रेप्लिकेट करेगा, उसके लिए एक बहुत बेहतरीन मास्टर क्लास डीएम चाहिए। अब आप कहोगे यार वो क्रिस्टियनसन को ट्राई कर सकता है, कसाडो को ट्राई कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा है?
कुछ देखा होगा उसने कि नहीं कर पाएगा। ही मस्ट हैव सॉ समथिंग, या फिर स्क्वाड डेप्थ की प्रॉब्लम, जो भी है। देयर आर मेनी रीजंस कि वो, बस स्टबर्ननेस है जो उसने आपके कोपा डेल रे का जो 4 डिवीजन टीम से खेले थे वहां पे उसको भाई कैसाडो या किसी को स्टार्ट देना था, करना था। हाँ, क्वेश्चंस हैं जावी पे, उसने नहीं किया। पिछले 2 मैचेस से मैं देख रहा हूँ वो कर रहा है कोशिश यंग प्लेयर्स को स्टार्ट देने की। मुझे लगता है टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, बट अगेन हमको क्या दिख रहा है कि मिडफील्ड में हम कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। एंड क्यों नहीं रख पा रहे हैं, चाहे मैं वहां फरमीन को ले आऊं, मैं जिसको ले आऊं, हम ऐसे ही खेलेंगे। रीजन ये है कि हम पे डीएम नहीं है। जावी उसकी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकता, ये फैक्ट है। ट्राई जरूर कर सकता है, ट्राई करना चाहिए, क्या पता ट्रेनिंग सेशन उससे चीजें देखी हो, ही नोस हिज प्लेयर्स वेल। बट उसको डीएम की पोजीशन में एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए। ही नीड अ मास्टर क्लास ऑफ अ प्लेयर इन दैट पोजीशन, जो कि रोमियो वगैरह इतना नहीं कर पाते। बट अगेन जब आप पे है तो आपको उसी को मौका देना पड़ेगा, वो भी जाबी नहीं दे रहा है, ऑब्वियसली अपने रीजंस हो। आई एम नॉट बीइंग क्रिटिकल ऑफ जाबी, आई एम नॉट टायर्ड ऑफ हिम। मुझे बस बुरा लगता है उसकी स्टेट्स में देखे कि यार, अगर मैं क्लब का लेजेंड हूँ, अगर क्लब ट्रॉफी ले जाता है, परफॉर्म करता है, सवाल आप पे उठेंगे और मुझे लगेगा कि मेरी वजह से हो रहा है, तो मैं लीव कर दूंगा। ही इज राइट, एंड ये सुन के बुरा लगता है। अगर आप देखो, डीप करो इस बात को, एंड इसमें जावी का 100% फॉल्ट नहीं है, अभी भी नहीं है। जावी का 100% फॉल्ट अभी भी नहीं है। इज अ लर्निंग मैनेजर। आर्टेटा को आपने कितने साल दिए हैं आर्सेनल पे, आप बहुत एग्जांपल्स ले सकते हो। जावी कैन ब्लूम, या फिर जावी कैन बी अबव एवरेज गुड टाइप ऑफ मैनेजर, बट ही नीड्स टाइम, ही नीड्स अ काइंड ऑफ प्लेयर्स जो नहीं है। अब कल की गेम की अगर मैं और बात करूं, लमीन यमाल के 2 काफी क्लियर कट चांसेस बने थे। एक 1-on-1, एक और 1-on-1 जिसमें उसने कीपर को कटाया था। अब अगर वो चांसेस कन्वर्ट हो जाते तो मैच खत्म हो जाता, हम जीत जाते। एंड यस, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग अ 16-year-old लैड, बट जिस टाइप का वो कंपोजर रखता है, जिस टाइप का वो टैलेंट है, उसको वो चांसेस कन्वर्ट सॉरी, उस टाइप के चांसेस लमीन यमाल को कन्वर्ट करने चाहिए थे। करने चाहिए, ऑब्वियसली करने चाहिए। फरहान का गेम आप देख लो, इससे पहले हैट्रिक मारने वाला बंदा ऐसा खेल रहा है। जाओ फिलिक्स का गेम ऑब्वियसली लेट सा पाया था, बट कोई सॉरी इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया। तो कहना क्या चाहता हूं मैं, इस पूरे घुमा फिरा के जो मैंने कहा, कि प्रॉब्लम सिर्फ एक नहीं है। अभी भी जिस तरह हम हारे हैं उसमें फॉल्ट जावी का नहीं। जावी इज ट्राइंग इज बेस्ट। मैं उसकी चार्ट नहीं डाल, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, जावी इज ट्राइंग इज बेस्ट। यू पुट योरसेल्फ इन हिज शूज एंड देन यू सी व्हाट चैलेंजेस ही मस्ट बी फेसिंग राइट नाउ। बारसा इज अ बिग क्लब, उसको मैनेज जैसे वो कर रहा है, जैसे तैसे वो कर रहा है, मतलब उसने अपने कंधे पे एक तरीके से उसको उठा रखा है। ठीक है, कंधे पे उसने उस क्लब को यूं उठा रखा है। या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या इनकंसिस्टेंट प्लेयर्स, मान लो लेवा अपनी बायन वाली फॉर्म में रहता है, या उसका 80% भी रहता है, या आपका फ्रेंकी तो है ही अच्छी फॉर्म में, या आप गुंडोगान को आप अटैकिंग पोजीशन में अनलीश कर पाते। आप पे डीएम होता है कितना बेहतरीन, जो बेसिक बेसिक चीजें सही करे, सिंपल फुटबॉल खेले, वो नहीं है। आप पे विंग से जो जॉर्डी अल्बा क्रॉसर डालता था, वो क्रॉसर नहीं है। दीज आर नॉट कंप्लेन्स बेसिकली, बट एक सिस्टम में खिलाने के लिए आपको कुछ सेट ऑफ प्लेयर चाहिए। अब मेसी गया तो फ्री किक लेने वाला नहीं है, फ्री किक से कितने ही गोल आ गए। मेसी गया, गोल्स के नंबर कम हो गए। ठीक है। मेसी के बिना लीग भी जिता दी, वो भी उसने प्रूव करके दिखा दिया एक तरीके से कि हम ट्रॉफी जीत सकते हैं। हाँ, कोपा डेल रे में आगे जाना चाहिए था। हाँ, वी हैड अवर चांसेस, प्लेयर चांसेस कन्वर्ट कर लेते, हम जीत जाते, हम आगे बढ़ जाते। ये भी एक पॉइंट आता है कि चांसेस कन्वर्ट ना हो तो प्रॉब्लम है, पर चांसेस मतलब चांसेस क्रिएट ना हो तो प्रॉब्लम है। पर चांसेस क्रिएट होके भी प्लेयर्स कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो गलती किसकी है? पॉइंट है ना, जावी के फेवर्स में भी पॉइंट है कि चांसेस बन रहे हैं, हम चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो बंदा क्या करे? जावी मेरे हिसाब से ही मस्ट कंटिन्यू ये सीजन। अब तो उसको फ्रीडम है कि वो जो चीज ट्राई कर सकता है करे, एक पैटर्न सेट करे। अभी दिक्कत यही आ रही है, स्क्वाड डेप्थ की भी कमी है, कभी कोई इंजर्ड हो जा रहा है। जैसे अभी आपको पता है, एवरीवन नोस कि गावी की एब्सेंस
की वजह से बार्सा को कितना हर्ट हुआ है। अब आप ये कहोगे ओवर डिपेंडेंट है भाई काफी पे, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट हमें होना पड़ रहा है क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है। फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होती तो हमें इतने कम उम्र के लौंडों पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, स्क्वाड डेप्थ अच्छी खासी रहती, प्लेयर्स रख पाते। अगर प्रीमियर लीग जैसी पैसे खर्च करने की फ्रीडम होती, पर नहीं है। तो हमारे हाथ में जो है उसके हिसाब से ज़ावी इज डूइंग मेरे हिसाब से प्रीटी डिसेंट। डोंट गेट मी रॉन्ग, काफी मीडियोकर प्लेयर्स हैं, एक मैच इनका अप जाता है, अगला मैच इनका डाउन जाता है। ज़ावी क्या कर लेगा? अब मैं क्या कर लूंगा? कोई और मैनेजर आएगा, सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। अब आप ये देखो कि कोमान के टाइम से तो अभी बहुत ऊपर का लेवल जा चुका है, ठीक है। हाँ, हार के बाहर हुए, ठीक है, सीजन ट्रॉफी ले जा सकता है सीजन। आई विल गिव अनदर सीजन टू जावी। आई विल गिव बेटर स्क्वाड डेप्थ, बेटर प्लेयर्स टू जावी कि वो परफॉर्म करके दिखाए। इसके अलावा मैं कुछ और क्या करूंगा? यही कर सकते हो। कोई और मैनेजर आएगा, ही विल डिमांड प्लेयर्स। देयर आर नॉट मेनी मैनेजर्स इन द मार्केट जो कि जो सेट ऑफ प्लेयर्स आप दे दो और एक दो प्लेयर और दे दो, उससे वो करके दिखाएगा कुछ। जावी कर रहा है, जावी इज नॉट कंप्लेनिंग, जावी वोंट कंप्लेन कि मुझे ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम है स्क्वाड में। एंड जावी को पता है कि पैसे नहीं है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। सो दिस होल मेस इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स। हाँ, हम अच्छा कर सकते थे, जावी एट पॉइंट्स अच्छा कर सकता था, टीम एट पॉइंट चांसेस कन्वर्ट करके गेम किल भी कर सकती थी। लमीन के दो चांसेस, फरहान का एक शॉट जो सेव कर लिया, लेवा ने कितना बेहतरीन गोल मारा, लमीन यमाल ने जो पहला गोल मारा वो बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई तारीफ अब दूर नहीं जा रही है प्लेयर से। लमीन यमाल को कोई वो नहीं कर रहा है कि इसने ऐसा क्यों नहीं मारा यार, आसान तो चांस था। बट जस्ट हमें पता है ना, अगर वहां फरहान होता तो हम इतना उम्मीद नहीं करते, वहां आता तुम्हारा लमीन यमाल, जिसको वन ऑफ द गुड टैलेंट कहा जाता है कि भाई बहुत अच्छा पोटेंशियल है इसमें, तो उसको वो चांसेस में बेहतर करना चाहिए। एंड लमीन यमाल की मैं एक और कमी बता दूं कि डाइव्स अलॉट, बहुत ज्यादा डाइव करता है। डाइव मतलब कि उसको लगता है कि ये फाउल है, फाउल है, फाउल है, बट इट्स नॉट अ फाउल। उसको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा वो टीम, जैसे मेसी है, आप बॉल छीन के दिखाओ उससे, आप फाउल करते रहो, वो भागता रहेगा बॉल के साथ, ये वाली चीज है। ओवरऑल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डोंट गेट ओवर क्रिटिकल ऑन जावी। वी आर टुगेदर इन दिस विद लॉट ऑफ मिस, हैपेंस, इट विल हैपन नंबर ऑफ और जरा बार, ये ऐसा हो सकता है, पर somehow we will manage to do something. दिस इज लाइफ, ये चलता रहेगा। एंड हमें पता है लीग जीतने के बाद भी वो ट्रांजिशनल सीजन या फिर वो चीज आगे रेप्लिकेट क्यों नहीं हो पा रही है? प्लेयर्स की गलतियां हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर 100% गलतियां निकालो तो 50% उस पे जाएगी, 25% जाएगी जावी की इन गेम मैनेजमेंट और जो जावी की गलतियां हैं उस पे, और बाकी जो 25% बचा वो जाएगा बोर्ड पे, और वो जाएगा तुम्हारे फाइनेंशियल इश्यूज पे जो चल रहे हैं। तो ये मैंने परफेक्टली तुमको एक्सप्लेन किया है कि यही है सिस्टम। जावी की गलती उस 25% से आगे नहीं बढ़ सकती जब तक प्लेयर्स गलती करना खत्म ना करें, सिंपल सी बात। तो तक विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। इसमें बस मेरे को यही बताना था, एंड इसमें मैं रैंट नहीं करूंगा क्योंकि समझदार लोग समझो चीजों को। हाँ, जावी आउट कहेंगे लोग, मैं भी कह सकता हूँ जावी आउट। हु विल कम, हु विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स? एंड आपको कभी कभार मैनेजर के शूज पे रख के देखना भी पड़ता है कि व्हाट द हेल इज डूइंग। हाँ, गलतियां की हैं, सीख रहा है, सीख भाई, सीख ही रहा है, सीख ही रहा है, टाइम लगता है। टेक्निकल प्लेयर्स भी तो नहीं है। हाँ, चीजें इरिटेट करती है कि वो रोबोटो को लाता है, इससे पहले कर रहा था वो बहुत टाइम से ये चीज, पर वो बंदा रोबोटो एक दो बार गोल भी निकाल के दे दे रहा था, क्या कर लोगे? इट्स ऑल कम बैक टू द सेम प्लेस। गिव हिम गुड प्लेयर्स, अगर उसके बाद वो रोबोटो को लाता है तो दिक्कत है। यंग पोटेंशियल के सामने रोबोटो को ला रहा है, ला सकता है, एक्सपीरियंस। वो लेवा को क्यों खिला रहा है? एक्सपीरियंस। कुछ कुछ चीजें काउंट करती हैं, कहीं ना कुछ तो काउंट करता है, कमाल। बैक लेवल सी वांट नेक्स्ट टाइम यार, यहीं तक मुझे जो बात करनी थी। एंड सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। एंड बारसा फैंस, जैसे जिंदगी में टिके पड़े हो ना, वैसे इस टीम के साथ टिके पड़े हो। जावी आउट पे मत ही जाना। मैं ये भी नहीं कह रहा जावी इन पे ही लगे रहो, क्रिटिसाइज करो जिस पॉइंट पे करना है, गलतियां देखो, गलतियां एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो। हमें नहीं देखना कि बाकी टीम्स कितना अच्छा कर रहे हैं, सबका अपना प्रोसेस होता है। 2015 के बाद से अब तक यूसीएल का स्वाद नहीं चखा है, पिछले कुछ सालों में तो भाई ग्रुप स्टेज से ही बाहर हुए हैं। अभी मौका है, यूसीएल आएगा, अच्छा परफॉर्म करके अगले राउंड में जाना, या अच्छा परफॉर्म करके अपनी एक इमेज बनाना, ये बहुत बड़ी चीज है। क्या हम ये होते हुए देख सकते हैं? क्या ये हम होते हुए देख सकते हैं? जी हाँ, देख सकते हैं। कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, है ना, लड़ेंगे जरूर।